हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी मैथ का जो है चैप्टर नंबर 4 जो है स्टडी करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। आज इस चैप्टर का हम पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट ही देखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन एज ax² + bx + c = 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0, means coefficient of ax² should not be 0. Here b or c may be 0 but a should not be 0. So it is a quadratic equation in one variable. Similarly, we can write the quadratic equation in two variable or more variable, but here you have to study only about the one variable. तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसा कि हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पहले पढ़ चुके हैं कि जीरोज ऑफ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोज क्या होता है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए जो है पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ भी जो है हम सेम थिंग यहाँ भी करते हैं कि all the values of variable which satisfy the given quadratic equation, मतलब x की ऐसी वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो। तो दीज आर कॉल्ड द सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम सॉल्यूशन या रूट भी इसको बोलते हैं, या जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम लेते हैं तो जीरोज बोलते हैं, या फिर इसको हम रूट या सॉल्यूशन बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स x = अल्फा इज ए सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x = अल्फा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा इफ ax² + bx + c = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन तब होगा जबकि हम x की जगह x की प्लेस पे जो है x की वैल्यू रखेंगे, मीन्स अल्फा, तो जो है = 0 आना चाहिए। तो इफ a × α² + b × α + c = 0, तो अगर जो है x = अल्फा के लिए सेटिस्फाई होता है लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, तो मीन्स जो है x = अल्फा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जैसा कि हम जीरो चेक करते थे कि जीरो जो है कि नहीं है, तो वहाँ भी हम वही करते थे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है तो जीरो जो है। उसी तरह जो है ये अगर लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ रहा है तो मतलब वो क्या है, हमारा सॉल्यूशन होगा या रूट होगा। x = अल्फा इज ए सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ax² + bx + c = 0 if a² + b α + c = 0। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना जो है हमें यहाँ फाइंड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इन दिस मेथड वी फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो है हमेशा 3 टर्म्स होंगे, एक स्क्वायर टर्म, एक जो है सिंगल एक्स का टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। तो मिडल टर्म को जो है हम स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में, और फिर 2 जो है 2 टर्म्स का पेयर बना करके हम उसको कॉमन लेंगे और फिर हम फैक्टराइज कर लेंगे पूरे का। तो हियर वी गेट 2 फैक्टर्स, देन इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0 वी गेट 2 रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होगा उसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री जो है 2 होती है, इसलिए इसके 2 सॉल्यूशन मिलते हैं। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 जो है लीनियर फैक्टर मिलेंगे, और लीनियर फैक्टर को हम इक्वेट करेंगे 0, तो हमें जो है उसका 2 जीरोज मिल जाएंगे या 2 सॉल्यूशन मिल जाएगा। सेकेंड मेथड है सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल है, हम उसको जो है स्क्वायर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करते हैं बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सम टर्म्स। तो फर्स्ट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले जो है गिवन इक्वेशन जो है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो गिवन इक्वेशन को पहले राइट जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स ax² + bx + c को जो है वेरिएबल के जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर।
देन चेंज इट इन कंप्लीट स्क्वायर, फिर उसको कंप्लीट स्क्वायर पॉलिनोमियल में चेंज करेंगे एज इफ गिवन पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एज हियर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ ए है, ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस सी अपान ए एंड इक्वल टू 0 अपान ए मीन 0। तो पहले जो है जो भी कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का उससे हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड। इसके बाद फिर इसको होल स्क्वायर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर, ये तो स्क्वायर टर्म है ही, फिर जो है सेकेंड टर्म में क्या होना चाहिए प्लस 2ab, जैसे एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स प्लस या ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2ab मीन्स 2a हमें क्या यहाँ पे लेना होगा, जैसे यहाँ पे हमारा जो कोफिशिएंट है b अपान ए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम b अपान ए और यहाँ पे 2 लेना, इसलिए यहाँ 2 से हम डिवाइड कर देंगे b अपान 2a इंटू एक्स। तो ये हो गया हमारा 2a पूरा ब्रैकेट हुआ a और a b, तो 2ab फॉर्म हो गया, प्लस है तो प्लस में, यहाँ माइनस होगा तो माइनस में। फिर क्या होता है b का स्क्वायर, b मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इसको हमने x को जो है a सपोज किया तो ये b हमारा a होगा b/2a, इसलिए b/2a का होल स्क्वायर। तो a टर्म जो है यहाँ पे पॉलिनोमियल में नहीं है, यहाँ पे जो है इक्वेशन में नहीं है, इसलिए क्या करना होगा, इतना हमने प्लस किया इसलिए इतना हमको माइनस करना होगा, इसलिए माइनस b/2a होल स्क्वायर, प्लस किया होल स्क्वायर बनाने के लिए फिर इतना माइनस कर दिया, तो ये हमारा इक्वल रहा है, और प्लस c/a ऑलरेडी है वो ऐसे ही लेंगे इक्वल टू 0। तो इतना जो है ये 3 टर्म्स जो है ए हो गया हमारा ए स्क्वायर, ए हो गया प्लस जो है बी स्क्वायर, ए हो गया प्लस 2ab 2a और ए बी। तो इस तरह से ए हमारा हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसलिए क्या लिखेंगे एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये सभी टर्म जो है हम राइट साइड ले जाएंगे तो ए माइनस हो जाएगा प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, ए प्लस सी अपान ए है तो इधर आके माइनस सी अपान ए। तो अब जो है इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये जो है बी स्क्वायर अपान ए 4a स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हमारा एलसीएम होगा। तो ये हमारा ऊपर जो है बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो है ए है और यहाँ पे ए स्क्वायर, इसलिए ए से मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो ये होगा AC, और ये 4 है 4 से भी मल्टीप्लाई हो तो 4AC, तो माइनस 4AC अपान ए 4a स्क्वायर। तो ये जो है एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर है, इसलिए हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, तो क्या होगा एक्स प्लस बी अपान 2a इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपान 4a स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो है ऊपर का जो है न्यूमरेटर सेम वैसे ही रहेगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाई 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा 2a, ये हो गया अपान 2a, ए स्क्वायर रूट के बाहर आ गया। तो स्क्वायर रूट हमेशा प्लस और माइनस सेम होता है, तो इसलिए प्लस माइनस का साइन भी यहाँ रखेंगे। इस तरह जो है हम अगर प्लस लेंगे तो उससे जो है एक वैल्यू मिलेगा एक रूट और एक माइनस लेने से। तो अभी जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स इक्वल टू क्या होगा, इस टर्म को हम राइट साइड ले जाएं तो क्या होगा माइनस बी अपान 2a, तो माइनस बी अपान 2a दोनों में है, इसलिए एक साथ जो है न्यूमरेटर में जो है हम लेंगे प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a डिनोमिनेटर में, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। तीसरा एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे हमारा आ गया एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो हमें यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन होगा उसमें 2 रूट मिलेंगे, तो एक रूट के लिए जो हम प्लस साइन लेंगे, एक के लिए माइनस, यहाँ पे हमारा रूट जो मिलेगा वो माइनस बी, प्लस साइन लेंगे तो प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, एंड सेकेंड रूट होगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस तरह जो है यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें ये 2 रूट मिल जाएंगे। तो थर्ड मेथड है सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ये कुछ और नहीं, यही जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही आया हुआ जो रूट है वही हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज गिवन बाई फॉर्मूला x इक्वल टू जो हमारा यहाँ आया अभी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो आया है वही जो है फॉर्मूले के रूप में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम
डी सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो रूट होगा, रूट का नेचर इस डी पे डिपेंड करता है कि अगर ये डी जो है यहाँ पे कैसा आएगा तो उसी हिसाब से यहाँ पे रूट बनेगा। तो ये माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपान 2a, वेयर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इट इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट बिकॉज इट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द रूट। इफ दिस ब्रैकेट इज 0, then here will be minus b upon 2a, both the root will be same. And if b square minus 4ac is greater than 0, then the square root will be a positive real number. So here we have two different roots. एक बार जो है हम यहाँ पे प्लस करके रूट लेंगे, एक बार माइनस करके रूट लेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे दो डिफरेंट रूट मिलेंगे। तो दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। तो दिस result is known as the quadratic formula, और it was given by श्रीधराचार्य, जो है मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य, इंडियन मैथमेटिशियन है, उन्होंने इस फॉर्मूले को दिया था, इसलिए हम इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि रूट का नेचर किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स, द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर गिवन बाय x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपान 2a, वेयर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। द नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द डी। ये जो वैल्यू डी की है इस पर डिपेंड करता है नेचर का रूट, क्योंकि इधर माइनस बी अपान 2a एक कांस्टेंट है, सेम रहेगा, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो रूट की वैल्यू है, रूट की वैल्यू पे डिपेंड करता है हमारा जो है रूट का नेचर। सो डी हियर डी में बी 0 और पॉजिटिव और निगेटिव। सो देयर आर 3 केसेस। इन केस 1, इफ डी इक्वल टू 0 मीन्स डिस्क्रिमिनेंट 0 है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस 0 अपान 2a। यहाँ पे रूट जो है 0 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें सेम ही रहेगा, इसलिए रूट हमारा मिलेगा माइनस बी अपान 2a और माइनस बी अपान 2a, दोनों रूट सेम होगा। हेंस हियर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स, दोनों रूट जो है सेम रहेंगे, इक्वल होगा। सेकेंड केस, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 मीन्स डी जो है वो पॉजिटिव वैल्यू हो, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देन x इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस रूट डी अपान 2a, और x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपान 2a। तो रूट की वैल्यू जो है, अंडर रूट की जो वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट, वो पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव एक बार लेंगे एक बार निगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, हियर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो दोनों रूट यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे और रियल होंगे। इन थर्ड केस, इफ डी इज लेस देन 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो मीन्स क्या हुआ, निगेटिव नंबर हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज निगेटिव and square root of negative number is not possible, then there is no real roots or it has only imaginary roots. So square root of negative number is a imaginary number, it may not be real, so here we have two imaginary roots. In this way we have completed the introduction part of this chapter, and next day we will solve the exercise 4.1.